बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल की टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लाजमी जो है वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है। इस डाटा के अंदर हमारे पास कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ टारगेट हैं, उनका टोटल है। अब हमने टारगेट जो है यहाँ पर मंथ वाइज सेट किया हुआ है, जिसमें से जनवरी से लेकर आपके पास जून तक का डाटा है। अब अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मंथ है वो आगे पीछे हमने कॉलम्स के अंदर मैनेज किए हुए हैं। जैसे जनवरी है, उसके बाद मई है, मार्च है, अप्रैल है और फेब है और जून है। अगर मैं यहाँ पर अपने फेब वाले कॉलम को पहले लेके आना चाह रहा हूँ और मई वाले को बाद में, तो हम बेसिकली करते क्या है कि हम अपने डाटा को पहले यहाँ से कॉपी करके हम जो है किसी और सेल के अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेथड अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। आपको बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर करना क्या होगा, आपने जो है सबसे पहले ये कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए कॉर्नर पॉइंट पे आपने चले जाना है और आपने जो है यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके रखना है और उसके बाद क्लिक करके आपको जिस कॉलम के अंदर जो है पेस्ट करना है आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करके मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो मैंने जैसे ही ड्रैग किया तो देखिए फैब का जो कॉलम है वो आ गया पहले। अब आपका जो मई का कॉलम है वो आपको अप्रैल के बाद चाहिए, तो आपने मई वाला कॉलम सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट आपने होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर लाकर ड्रैग कर दिया। तो देखें ये आपका कॉलम जो है वो आपका इस तरीके से मैनेज हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी सेकंड ट्रिक के बारे में। अब सेकंड ट्रिक जो है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक डाटा होता है कि उस डाटा के अंदर जो है हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल्स होते हैं। अगर इन ब्लैंक सेल्स को आपने यहाँ पर फिल करना है, आप चाहते हैं कोई भी एक टेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको लिखने को दिया जाए, आप इसमें लिख दें नॉट फाउंड, नील, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप एक ही बारी में ये पूरा काम कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो कीबोर्ड से F5 आपने प्रेस करना है। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो गो टू का जो है वो फंक्शन ओपन होगा। तो अब आप चले जाएंगे यहाँ पर स्पेशल के अंदर, तो स्पेशल पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे चेक लगा के आप इसको कर देंगे ओके। तो ये देखिए वन टाइम में ही आपके सारे ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नील। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना, आपने कंट्रोल होल्ड करके रखना है और उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। तो ये देखिए वन टाइम में क्या हुआ, तमाम सेल्स के अंदर जो है वो आपका एक ही टेक्स्ट यहाँ पर राइट डाउन हो चुका है। अब बात करेंगे ट्रिक नंबर हम अपनी थर्ड के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो ट्रिक नंबर थर्ड है, इसके अंदर आपको करना क्या है। अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर से अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो आपका जो सीरियल नंबर है तो वो यहाँ पर आपका मिसमैनेज हो जाता है, यानी कि उसके सीक्वेंस आउट हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ से जो है वो रॉ नंबर 7 का डाटा डिलीट कर देते हैं, तो डाटा जब हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो देखें आपके पास जो सीरियल नंबर है वो देखें 4, 5, 6 वाला डाटा डिलीट हो गया और 7 आ रहा है। अगर आप यहाँ से 9 को भी डिलीट करेंगे तो आप जैसे डिलीट करेंगे तो देखें अब आपकी सीरियल नंबर जो है वो आउट ऑफ रेंज हो रही है, यानी कि इसकी जो सीक्वेंस है वो आउट हो रही है। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही जो है टेक्निक अप्लाई की हुई है कि रॉ नंबर 6 का डाटा आपको डिलीट करना है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर डिलीट कर देते हैं तो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे आपने यहाँ पर जाकर इसको डिलीट कर दिया तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो सीरियल नंबर है वो ऑटो एडजस्ट हो चुके हैं। तो ये काम कैसे हो रहा है, इसको आपने कैसे करना है, तो आपको बहुत ही सिंपल एक टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो पहले मैं इस सीरियल नंबर को डिलीट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर जो है वो एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, कॉमा लगाएंगे। अदरवाइज फॉल्स कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला यूज करना है। अब काउंट ए के फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वैल्यू में भी आप यही वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर इस तरीके से स्पेस ना मिल रहा हो तो कोई भी एक सेल नीचे वाला या ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा और एरो से डाउन एरो की से आपने नीचे आ जाना है। अब इसके बाद आपने कॉलन लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपके पास सिंगल ब्रैकेट काउंट ए का क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इफ का भी आपने ब्रैकेट क्लोज करना है। अब जो B16 आपके पास फर्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने F4 प्रेस करके फ्रीज कर देना है और आपने एंटर कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका। अब आप यहाँ पर वन बाय वन करके जो डाटा अगर आप स्पेसिफिक डिलीट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से वर्क है। जैसे 8 नंबर आप डिलीट कर रहे हैं तो ये देखिए आपके पास ऑटो मैनेज हो रहा है। 10 वाला डाटा अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट किया हमने, तो ये देखिए आपके पास जो है वो सीरियल नंबर ऑटो एडजस्ट हो रहे हैं।
अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 4। अब ट्रिक नंबर 4 के अंदर क्या होता है कि अगर हम अपने डाटा जितना भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, तो वैल्यूज को अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो जीरो कुछ इस तरीके से आ रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि जैसे आपने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने कॉमा स्टाइल के अंदर चेंज कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद डबल जीरोस आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं एक जीरो रखना या इसके अलावा कोई जीरो ही नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपने जो है वो कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है, तो आपके पास जो है वो फॉर्मेट सेल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। तो Ctrl+1 आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास फॉर्मेट सेल ओपन हुआ। आपने अकाउंटिंग में जाना है, यहाँ डेसिमल प्लेसेस के ऑप्शन पे जाकर अगर आपको एक डेसिमल रखना है तो आप एक रख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल जीरो रखना है तो आपके पास पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप एक रखना चाहते हैं तो एक पे क्लिक करके आप इसको ओके कर देंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ आपके पास एक ही डेसिमल मौजूद है। इस तरह अगर हम बात करते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 के बारे में। अब ट्रिक नंबर 5 हमारे पास क्या काम करती है, तो यहां मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके का वर्क हो कि आपको यहां पर एक टैक्स दिया जाए जिसके अंदर आपको डबल नेम यहां पर नजर आ रहे हैं। इन डबल्स नेम को आपने अलग करना है, यानी कि एक ही इस सेल के अंदर आपको जो है आपका फर्स्ट नेम रहे और सेकंड नेम आपका नेक्स्ट वाले कॉलम में है, लेकिन यहां आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको कोई फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं नीचे ही मैंने इस डाटा को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो मैं यहां पर इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहां पर जाऊंगा डाटा में। डाटा में जाने के बाद यहां मेरे पास है टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा डिलिमिटेड पे आपने चेक लगाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद स्पेस, क्योंकि आपके नेम के बीच में स्पेस है तो हम स्पेस पे चेक लगाएंगे, टैब से हटा देते हैं यहाँ से और नेक्स्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम आपका उसी कॉलम के अंदर रह गया, जो सेकंड नेम था वो आपका सेकंड कॉलम के अंदर ऐड हो चुका है। अब बात करेंगे हम अपनी जो है ट्रिक नंबर 6 के बारे में। अच्छा, ट्रिक नंबर 6 के बारे में आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया जाता है या कोई एक्सेल के अंदर ऐसी फाइल दे दी जाती है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास जनवरी की जो सेल है और इसकी जो अमाउंट है वो आपके पास टोटल कितनी आ रही है। तो हम बेसिकली अपना टाइम वेस्ट करते हैं और हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं, अपनी जनवरी सेल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से और एंटर कर देंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब इसको जब आप ड्रैग करते हैं तो अब ये जो टोटल आ रहा है ये 1 बाय 1 आ रहा है। अगर आपको फाइनल टोटल निकालना है वन टाइम में, तो आपने यहां पर जो है वो सम का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके आपने यहां पर एंटर कर दिया। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास 86,200 आ रहा है। अब ये आपको आंसर लाने के लिए सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ड्रैग किया, फिर इसका सम निकाला, फिर आपके पास आंसर आया। अब बिना मल्टीप्लाई किए अगर आपको डायरेक्टली 86,200 यानी कि ये आंसर आपको लेकर आना है तो आप कैसे लेके आ सकते हैं, तो देखिए नीचे वाले शीट के नीचे वाली मैंने ड्रैग किया, मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ यहां पर। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं सेम आंसर आपको यहां पर लाके दिखाता हूं कि ये सेम आंसर जो है वो आपका किस तरीके से आ सकता है। तो मैंने यहां पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर। एरे 1 के अंदर जो है मैं अपना ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा और एरे 2 के अंदर मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहां पर एंटर कर दूंगा। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है आपके पास 86,200। अब या तो मुझे यहां मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैंने यहां पर आंसर निकाल के दे दिया। अब बात करेंगे हम अपनी ट्रिक नंबर 7 के बारे में। अच्छा, ट्रिक नंबर 7 क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के सामने आप उसकी पिक्चर मेंशन करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास है गूगल, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अब गूगल के सामने वो गूगल की इमेज आ रही है, फेसबुक लिखा हुआ है तो फेसबुक के सामने फेसबुक की इमेज आ रही है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, पिक्चर की एडिशन आपको कैसे करनी होती है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने फिलहाल जो है इन तीनों के ऊपर पिक्चर लगानी है, तो मैं किसी एक के ऊपर लगा के दिखाता हूं, बाकी सबके ऊपर जो है वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्विटर वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं रिव्यू पे चला जाऊंगा और यहाँ मेरे पास है न्यू कमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपके पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। जो आउटलाइन है इस कमेंट की, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहां आप चले जाएंगे फॉर्मेट कमेंट्स के अंदर, इसके अंदर आपने क्लिक करना है। अब यहां आपके पास है कलर्स एंड लाइट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप यहां पर जो है वो कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। कलर्स वाले ऑप्शंस के अंदर देखिए यहां पर आपके पास है फिल इफेक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से आप जाएंगे पिक्चर्स पे और सेलेक्ट पिक्चर्स। अगर आपके सिस्टम में पिक्चर सेव है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जो है वो सेलेक्ट पिक्चर पे चला जाता हूं और मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप पे पिक्चर सेव है, तो मैं इसको यहां से पिक कर लेता हूं।
तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए मैं यहाँ से जो है वो सेलेक्ट करूंगा ट्विटर, तो मैंने सेलेक्ट किया ट्विटर वाले ऑप्शंस को और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इंसर्ट। जैसे इंसर्ट किया, ओके किया, यहाँ से भी ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं कि गूगल पे गूगल की इमेज है, फेसबुक, ट्विटर। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट के सामने भी इमेज को यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रिक नंबर 8 के बारे में कि ट्रिक नंबर 8 पे आपको क्या काम करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्पेसिफिक डाटा है, जैसे आपके पास जो है 1 से लेकर 12 तक का डाटा है, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक डाटा को कॉपी करना है। जैसे आप चाह रहे हैं कि डाटा नंबर 2 पूरी इसकी रॉ कॉपी हो जाए और 6 वाली रॉ की कॉपी हो जाए, इस तरह 10 की हो जाए, तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैं बताया तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर होम के टैब में चले जाएं, यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस के कॉर्नर पे देखें एरो आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब स्पेसिफिक आप जो है वो सेलेक्ट करें, जैसे रॉ नंबर 3, यानी कि जो सीरियल नंबर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, यानी रॉ नंबर तो 4 है लेकिन सीरियल नंबर 3 है, तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ये ऐड हो गया यहाँ पर। अब 7 वाली हम रॉ सेलेक्ट करते हैं, इसको मैंने कंट्रोल से कॉपी किया, ये भी ऐड हो गया, और 10 को भी आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी किया, तो ये देखिए 3 चीजें ऐड हो गई हैं। अब आप इसको किसी भी शीट के ऊपर अलग सी वर्कबुक खोल सकते हैं, न्यू शीट आप खोल सकते हैं, तो वहां पर जाके आप इसको पेस्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं शीट नंबर 9 पे आता हूं और किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से जो है वो मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक डाटा आपका इजीली कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब इस तरह अगर हम बात करते हैं यहां पर ट्रिक नंबर 9 के बारे में, अब देखिए यहां पर जो आपके पास ट्रिक नंबर जो 9 है, इसके अंदर आपको करना क्या है। अब देखिए ट्रिक नंबर 9 के अंदर देखिए आपके पास जब आप कोई डाटा एंट्री करते हैं तो आपको डाटा एंट्री करने में ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि जो आपके हेडिंग्स होती हैं, अगर आप अपनी एंट्री करते हुए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन इस तरीके से दिखाता हूं, अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देखें अब हेडिंग्स जो है वो ऊपर हाइड हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से कॉलम में क्या एंट्री होनी है, कि एंटर आपका नेम किस कॉलम में आना है, एड्रेस किस कॉलम में आना है, आपका टोटल किस कॉलम में आना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपने जो है वो हेडिंग से नीचे वाला पूरा एक रॉ जो आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर व्यू में जाना है और यहां से आपने जो है वो फ्रीज टॉप रॉ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी टॉप रॉ फ्रीज हो जाएगी। अब जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें अब आपकी जो हेडिंग्स है वो फ्रीज हो चुकी हैं। अब आपको एंट्री करने में आसानी होगी। इस तरह अगर आप यहां से अनफ्रीज कर देंगे तो अब देखिए वापस से अनफ्रीज हो चुकी है। अगर आप यहां पर कॉलम को करना चाहते हैं तो कॉलम के साथ भी यही काम कर सकते हैं। आप एक कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा यहां से और यहां से आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैं यहां से कॉलम को मूव करता हूं, अपने स्क्रॉल बार करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड की तरफ आप जा रहे हैं, आपकी सीरियल नंबर जो है वो इस तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। अब ये हमने जो है वो कॉलम के साथ भी काम कर लिया और रॉ के साथ भी काम कर लिया। लेकिन अगर दोनों को अगर आपने एक साथ अप्लाई करना है तो वो आप कैसे करेंगे, आपने फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है और फर्स्ट रॉ को छोड़ देना है और यहां वाले सेल पे सेलेक्ट होना है। उसके बाद आपने यहां पर फ्रीज पेन पे क्लिक कर देना। अब आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रॉल करेंगे, रॉ भी आपकी जो है यहां पर फ्रीज हो चुकी है और अगर आप राइट साइड जाते हैं तो देखिए आपका कॉलम भी फ्रीज हो चुका है। तो आप यहां पर रॉ और कॉलम दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अनफ्रीज करना है, दोबारा यहां क्लिक कर देंगे तो वापस से आप अनफ्रीज हो जाएंगे। अब लास्ट आखिरी जो ट्रिक्स है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये ट्रिक तो आपके बहुत ही काम आएगी कि अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी ऐसी लिस्टिंग बनाते हैं या कोई भी एक ऐसा डाटा यहां पर रफ वर्क के तौर पे लिखते हैं और आप चाहते हैं कि उसको हाइड किया जाए, तो वो कैसे करेंगे। अब देखें जैसे मुझे यहां पर लिस्टिंग बनानी है, मैंने यहां पर डाटा पे गया, डाटा वैलिडेशन को यूज किया मैंने और सोर्स पे जाकर मैंने ये मंथ वाले पूरे सेल को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर लिस्टिंग बन चुकी है। इसी तरह डेज को भी अगर हम यही काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे, तो मेरे पास तमाम डेज के नेम भी आ रहे हैं। अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूं यहां से तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहां से डिलीट हो जाएगी। तो इसको हाइड करने का तरीका क्या होता है, आप रेंज को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने कंट्रोल 1 आपने प्रेस करना है, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम में आपने चले जाना है और यहां जर्नल की जगह आपने जो है वो 3 टाइम सेमीकोलन प्रेस कर देना है और उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका डाटा हाइड हो जाएगा, अब बिल्कुल भी शो नहीं होगा। वापस से अगर डाटा को हाइड अनहाइड करना है तो आपने होम में चले जाके आपने जो है वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां से आप जर्नल पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा वापस से अनहाइड हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सेल की टॉप 10 ट्रिक्स थी जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। तो ये बहुत काम आएंगी आपकी, अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं किसी ऑफिस के अंदर, तो वहां आप इन ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।